ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग भगवद गीता के 6ठे अध्याय में 14वां श्लोक श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भगवान ने बताया प्रशांतात्मा विगतभिर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। जो ध्यान योगी है उसके लक्षण भी बताए इसमें। वो कैसा है? प्रशांत आत्मा, अर्थात अंतःकरण में शांति को प्रशांत हुआ बा। उसके बाद भय से रहित ब्रह्मचारी व्रत में स्थित वह ध्यान योगी क्या करता है? मन को संयमित करता है मत चित्तो, मुझमें चित्त को लगाकर, और फिर मेरे साथ ही परायण होकर और मुझमें परायण होकर और बैठ जाता है, मुझसे युक्त होकर। तो भगवान से युक्त होने का जो पद्धति है वो क्या है? वो यही है कि मन को संयमित करना है। कैसे? चित्त को भगवान में लगाकर, क्योंकि हमारा चित्त ही सबसे इंपॉर्टेंट है। जो चित्त है अंतःकरण में, मन बुद्धि अहंकार और चित्त, यही सबसे सूक्ष्म तत्व है और यही सबसे पहले प्रकट हुआ था। प्रकृति में जब विकार आया था तो महत तत्व प्रकट हुआ था, और यह महत तत्व ही चित्त के नाम से जाना जाता है। यही है स्थान जहां से इस सृष्टि का आरंभ हुआ, अंकुर, संसार का अंकुर। और यही है भगवत प्राप्ति का स्थान, क्योंकि जड़ और चित्त पदार्थों की जो ग्रंथि है, उनकी जो गांठ है वो यहीं पर पड़ी हुई है, जिसको हम बोलते हैं चित्त जड़ ग्रंथि। और ये चित्त जड़ ग्रंथि कब शांत होगी, कब खत्म होगी? जब चित्त के ऊपर जो मैल चढ़ा हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, अनेक अनेक प्रकार के संस्कार, हमारी आदतें, ये सब जब खत्म हो जाएगा तब वो ग्रंथि खुल जाएगी, तब आत्म तत्व का दर्शन हो जाएगा, तब हमें शरीर की पृथकता का ज्ञान हो जाएगा, देहाभिमान खत्म होकर आत्माभिमान जागृत हो जाएगा, आत्मधर्म में प्रतिष्ठित हो जाएंगे हम। ये बड़ी महत्वपूर्ण वस्तु है चित्त। चेतो जर्पण मार्जनम, महाप्रभु ने सबसे पहले कहा है कि चित्त का मार्जन करो। भव महादावाग्नि निर्वापणम, कैसे करना है चित्त का मार्जन? नामनाकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। भगवान ने अपनी सारी शक्ति, जितनी भी भगवान में शक्ति थी, वो अपने नाम के अंदर स्थापित कर दी। और उस नाम को लेने के लिए किसी भी प्रकार का कोई नियम नहीं बनाया, न देश का नियम, न काल का नियम।
न देश नियमस तस्मिन न काल नियमस तथा। कोई भी नियम नहीं है भगवान के नाम का उच्चारण करने में। तो यही है नामनाकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पितो। तो भगवान के नाम के अंदर ही सारी शक्ति है और वही चित्त का मार्जन करती है। महाप्रभु ने चित्त के मार्जन पर विशेष रूप से बल दिया है, क्योंकि यहीं से सारी की सारी प्रक्रिया शुरू हो जाती है परमार्थ जगत में बढ़ने की। तो भगवान में ही चित्त को लगाना है। लगाना कैसे है? उनका श्रवण कीर्तन करके, उनके नाम परायण होना। भगवान के परायण होने का मतलब क्या है? मत पर है। भगवान ने कलयुग में अपने को दो स्वरूपों में प्रकट किया है। एक तो उनका श्री विग्रह और एक नाम। भगवान ने कलयुग जीवों पर वो कृपा करने के लिए स्वयं को दो रूपों में प्रकट किया। एक तो उनका श्री विग्रह और एक उनका श्री नाम। इसमें भी श्री विग्रह से अधिक बलवान है श्री नाम, क्योंकि विग्रह के प्रति जो अपराध हो जाते हैं उनका नाम जो है वो नाश कर देता है, लेकिन नाम के प्रति जो अपराध होते हैं वो श्री विग्रह की सेवा नाश नहीं कर सकती है। तो भगवान के परायण होने का मतलब है भगवान के नाम परायण, एकमात्र भगवान के नाम का ही आश्रय यही है। और नाम का आश्रय लेने का मतलब भगवान में हमारा मन लगेगा। तो भगवान में मन लगना, भगवान के तत्पर, भगवान के परायण होना, भगवान के नाम के परायण होना, भगवान में चित्त का लगना, भगवान के ऊपर आश्रित होना, यही है एक बात। सब एक बात है ये। अब भगवान में मन का लगाना और भगवान में आश्रित होना ऐसा लगता है कि एक ही बात है, लेकिन सूक्ष्म अंतर है। इसको हम कैसे समझें? भगवान का आश्रित होना और भगवान में अपने मन को लगाना, इनमें भी अंतर है, उत्तरोत्तर विशिष्टता है। जैसे एक व्यक्ति, मान लीजिए एक स्त्री है, उसके अंदर अपना मन लगाता है, उसका मन उस स्त्री के रूप के प्रति आकर्षित है, तो उसका मन उसमें लग गया। लेकिन क्या वो उस स्त्री को इस संसार की सर्वश्रेष्ठ वस्तु समझता है? क्या वो उसके परायण हो जाता है? नहीं। जिसका स्त्री से प्रेम तो है, उसका चित्त तो स्त्री में है, लेकिन उसकी बुद्धि उस स्त्री को सबसे बड़ी वस्तु मानने के लिए तैयार नहीं है। वो उसका आश्रय नहीं लेता है। तो चित्त को लगाता है प्रेम के कारण, और परायण होना, आश्रित होना, इसका मतलब है कि हम उसको सर्वश्रेष्ठ मानते हैं बुद्धि के द्वारा। ये दोनों में थोड़ा सा अंतर हुआ ना। तो भगवान में बुद्धि को तभी लगाया जा सकता है जब हमें उनकी महिमा का ज्ञान होगा, जब हम उनको सर्वश्रेष्ठ वस्तु मानेंगे। और भगवान को सर्वश्रेष्ठ वस्तु मानने के लिए क्या करना होगा? उनका जन्म का, उनके कर्म का रहस्य समझना होगा। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। जो भगवान के जन्म और कर्म के रहस्य को तत्वतः जानता है, एवं यो वेति तत्व है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। दो लाभ बताए भगवान ने इसके। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, उसका पुनर्जन्म नहीं होता, और मामेति सो अर्जुन, वो मेरे को प्राप्त होता है। केवल पुनर्जन्म ना होना ही पर्याप्त नहीं है। ज्ञानी लोगों का भी पुनर्जन्म नहीं होता, लेकिन उनको भगवत प्राप्ति नहीं होती, वो भगवान को प्राप्त नहीं करते। तो इसीलिए भगवान के जन्म और कर्म का रहस्य तत्वतः समझना पड़ेगा।
क्या रहस्य क्या है भगवान का? चौथे अध्याय में हम लोग श्रवण कराए हैं। भगवान का जन्म दिव्य है, अजन्मा है वो, और अजोपि सन्न व्ययात्मा भूता नामी ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामी आत्म माया। भगवान अजन्मा है, और भगवान अजन्मा होकर भी मनुष्य की तरह ही लगते हैं, मनुष्यवत नरवत लीला करते हैं। भगवान की लीलाएं जो हैं वो नरवत हैं। भगवान की लीलाएं क्यों करते हैं भगवान ऐसी लीलाएं? जिससे कि हमारा उनके अंदर मन लगे, हमारा मन लग जाए भगवान की लीला श्रवण करके, तभी वो मनुष्य की भांति लीलाएं करते हैं। अगर वो मनुष्य की भांति लीलाएं नहीं करेंगे तो हमारा उनमें मन नहीं लगेगा, क्योंकि हम उनको फिर भगवान मानेंगे। अभी तो हम जब उनको भगवान को मनुष्य की तरह देखते हैं तो लगता है कि हां, ये तो हमारी बात समझ सकते हैं, सजातीय लगता है, सजातीयता लगती है थोड़ी, क्योंकि हम उसी वस्तु को स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं जो हमारे से कुछ मिलती हो। जो हमसे मिलती ही नहीं है हम उसे स्वीकार ही नहीं करते हैं। तो इसीलिए भगवान जो है मनुष्य के रूप में आके मनुष्यवत लीला करते हैं, जिससे कि हमारा मन, हमारा चित्त उनमें लग जाए। और मनुष्य की भांति दिखने पर भी वो सच्चिदानंदमय विग्रह हैं। उनकी लीलाएं मनुष्य के समान प्रतीत हैं, लेकिन अनंत ऐश्वर्य और माधुर्य से परिपूर्ण है। अनंत 6 दिन की अवस्था में तो उन्होंने पूतना का वध कर दिया। 7 वर्ष में उन्होंने 7 योजन वाला जो परिधि वाला जो गोवर्धन पर्वत है उसको 7 दिन तक उठाए रखा। ये कितना महान ऐश्वर्य है। खेल खेल में ही सारे असुरों का वध कर दिया। तृणासुर, तृणाव्रत, शक्टासुर, अघासुर, बकासुर, सबका खेल खेल में। और माधुर्य से कैसे परिपूर्ण है। छचिया भरी छाछ पे नाच नचावे, ताही अहिर की छोहरियां छचिया भरी छाछ पे नाच नचावे। भूख लगी है तो रो रहे हैं, यही है उनका माधुर्य। तो जब हम उनकी महिमा का ज्ञान होगा तब हम उनका आश्रय लेंगे। उनकी महिमा क्या है? उनकी भक्त वत्सलता। भगवान को भगवान ही इसलिए कहते हैं कि वो भक्त वत्सल हैं। भक्ति उनको भगवान बनाते हैं। भक्तों के प्रति वो कितने वशीभूत है। भक्ति उनकी महिमा को बढ़ाते हैं। जो उनका वात्सल्य गुण है, भक्त वात्सल्य गुण, वही उनको परमात्मा से अलग करता है, भगवान बनाता है, जिसके कारण वो भक्तों के वशीभूत हो जाते हैं। प्रेम के, भक्तों का जो प्रेम है वो उनको वशीभूत कर लेता है। यही है भगवान की महिमा। भगवान का जो माधुर्य है वही है उनकी भगवत्ता का सार। भगवान की भगवत्ता का सार है माधुर्य। तो जब हम ऐसे भगवान को देखते हैं तभी हमारे को उनके अंदर एक ऐसी बुद्धि पैदा होती है जो उनका आश्रय करा देती है हमको। भगवत बुद्धि हो जाती है हमारी। तो मत चित्त से यही हुआ कि हम वर्तमान समय में उनका लीला कथा श्रवण करके, हरि कथा श्रवण करके, उनकी महिमा श्रवण करके, उनकी वीर्यवती कथाएं श्रवण करके श्रद्धा से युक्त होकर अपने हृदय को, अपने चित्त को उनमें लगाएं। तो वर्तमान काल में तो चित्त को लगाना है और भविष्य के लिए मत पर है, उनके परायण हो जाना है। यहां 2 बातें आई ना, मत चित्तो मत पर है। तो मत चित्त हो गया वर्तमान के लिए और मत पर है भविष्य के लिए, उन्हीं पर आश्रित, संसार के किसी वस्तु के प्रति आश्रित नहीं। अनाश्रित है कर्मफलम।
तो जब हमने सर्वश्रेष्ठ वस्तु सर्वोपरि भगवान का आश्रय ले लिया तो फिर भय का स्थान क्या रहा? विगत भी, भय का तो स्थान ही नहीं रहा। फिर जब हमारी फ्रेंडशिप अपने शहर के एसपी से हो गई तो फिर हमें गुंडों का भय रहेगा क्या? ये छोटे छोटे गुंडे हमें क्या कर लेंगे? हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? हमारी तो फ्रेंडशिप है एसपी के साथ, हमने उसका आश्रय ले लिया है, पुलिस का, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का। तो फिर छोटे मोटे गुंडे हमारा क्या बिगाड़ेंगे? काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, मद मत्सर, ये जो है शत्रु, ये हमारा क्या बिगाड़ेंगे? तभी होएगा विगत वीत राग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता। वीत राग भय क्रोधा। अब लास्ट में बता रहे हैं यहां पर युक्त आसीत मत पर। इस श्लोक में दो शब्द ये हैं, युक्त और आसीत। युक्त का मतलब है ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा। युक्त इति उच्यते, जो भगवान ने बताया 8वें श्लोक में, 6ठे अध्याय में ही 8वें श्लोक में जो भगवान ने बताया था, युक्त इति उच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचन। युक्त किसे बोलते हैं? जो ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, जिसकी आत्मा, जिसका अंतःकरण ज्ञान और विज्ञान से तृप्त हो चुका है। मतलब उसको केवल ज्ञान नहीं है तात्विक ज्ञान, बल्कि भगवान की अनुभूति हो गई है। उसी को कहा गया ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा। हम लोग युक्त शब्द को भगवत गीता में से निकाल रहे हैं कि कहां कहा है भगवान ने युक्त। तो जो ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है और जिसके लिए पदार्थों में, सभी पदार्थों में समता हो गई है, समबुद्धि हो गई है, समलोष्टाश्म कांचन, जो कूटस्थ है, निर्विकारी है, विजितेंद्रिय है, वही है युक्त पुरुष। वही है युक्त पुरुष। अथवा जो विशेष रूप से सावधान है, जागृत है, कि कहीं उसको तमोगुण की जो वृत्तियां हैं, निद्रा, आलस्य, प्रमाद, ये उसका स्पर्श न कर पाए। और यदि ये तमोगुणी वृत्ति आ गई तो क्या होगा? फिर उसके मन और इंद्रियां धोखा दे जाएंगे, तब वो विजितेंद्रिय नहीं कहलाएगा, अनेक प्रकार के विघ्न आएंगे। तो विजितेंद्रिय कहने से ही यह बता दिया भगवान ने कि उसको तमोगुण स्पर्श भी नहीं कर सकता। अब आगे बता रहे हैं आसीत। आसीत का अर्थ है बैठना, बैठ जाए। बैठ जाने का मतलब क्या हुआ? कि सिर्फ बैठ जाए। अब ये तो भगवान ने कहा नहीं कि कुछ करे, करने की बात तो पहले कराए भगवान। करने की बात भगवान ने बताई थी, मनः कृत्वा तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा, ये तो करने की बात हो गई। अब यहां पर कह रहे हैं आसीत, तो पहले तो मन को वश में करे और फिर बैठ जाए। ये नहीं कि लगा रहे उसी में, कुछ भी ना करे, कोई भी क्रिया ना हो, यह चित्तेंद्रिय क्रिया अक्रिय हो जाए, पूरा सारी क्रियाएं समाप्त, ना सोचे, ना हिले डुले, ना भूत की बात सोचे, ना भविष्य की बात सोचे, केवल बैठना है, कोई चीज ग्रहण नहीं करनी है। जब भगवान में चित्त लग गया, जब सर्वश्रेष्ठ वस्तु में चित्त लग गया, तो फिर और जाने की कहीं आवश्यकता ही क्या है? परम दृष्ट्वा निवर्तते, रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। संसार के जितने भी भोग हैं, उन सब के अंदर जो रस बुद्धि है वो खत्म हो गई। अब कैसे हो गई? परम दृष्ट्वा निवर्तते, जब भगवान में चित्त लग गया। मत चित्तो युक्त आसीत मत पर।
तो सभी क्रियाओं को छोड़ना, चेष्टाओं को छोड़ना, केवल बैठ जाना। आसीत, आसीत के अंदर एक शब्द आता सत। सत, सत का मतलब है होना। संस्कृत में सत का अर्थ होता है होना, अर्थात है, सत होना। है को संस्कृत में सत कहते हैं, अस्तित्व को सत कहते हैं। तो आसीत, आ का मतलब है संपूर्ण रूप से, सर्वशः, प्रत्येक प्रकार से। तो प्रत्येक प्रकार से सर्वशः भली भांति सिर्फ अस्तित्व में रहे, अपने अस्तित्व में रहे, कुछ करे नहीं। यही बात भगवान ने 61वें श्लोक में कही थी, दूसरे अध्याय के। तानि सर्वाणि संयम में युक्त आसीत मत पर वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कि जब सभी इंद्रियों को वश में कर लेता है, तो वहां पर भगवान ने कहा था इंद्रियों का संयम्य, सर्वाणि संयम्य, और यहां पर कह रहे हैं मन है संयम्य। जब इंद्रियां संयमित हो गई, तो इंद्रियां संयमित तो तभी होती है ना जब मन संयमित होगा। तो वहां पर कहा था इंद्रियों को वश में करके, और यहां पर कहा है मन को वश में करके। बात वही है। अगर इंद्रियां वश में हो गई हैं तो समझो मन वश में ही है। कितनी सिमिलैरिटी है दोनों जगह पर। भगवान ने युक्त आसीत मत पर है इस शब्द का जो प्रयोग किया, इस पद का, वो संयम के साथ इन्वॉल्व करके, संयम के साथ इसको लिंक किया। युक्त आसीत मत पर इस पद का उपयोग भगवान ने 2 बार किया। एक तो दूसरे अध्याय के 61वें श्लोक में, और एक यहां पर 14वें श्लोक में। अब इस पद को कहने से पहले यहां पर भगवान ने कहा मन है संयम में मत चित्तो, कि चित्त को मुझ में लगाकर मन का संयम करके। और वहां पर क्या कहा था, वशे ही यस्य इंद्रियाणि तानि सर्वाणि संयम्य, इंद्रियों को वश में करके। तो वहां पर इंद्रियों को वश में करना, यहां पर मन को वश में करना, बात वही की वही है। तो इसका मतलब है संयम शब्द का मत पर है से और आसीत से बहुत क्लोज रिलेशनशिप है। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं वो बात आप शायद समझ रहे होंगे। मैं जिस तथ्य की ओर आपका ध्यान लेना चाह रहा हूं वो बात आप समझ रहे होंगे शायद। आप इनकी दोनों पदों में जो सिमिलैरिटी है उसको देखिए। संयम शब्द का बहुत क्लोजली रिलेशनशिप बताया भगवान ने युक्त आसीत मत पर है से। भगवान के परायण होना और इंद्रियों का और मन का संयम, ये दोनों बहुत इंटर रिलेटेड चीजें हैं। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि हम इंद्रियों का और मन का संयम केवल मात्र तभी कर सकते हैं जब भगवान को सर्वश्रेष्ठ वस्तु मानकर उनका आश्रय लेंगे। हम जब भगवान का आश्रय लेंगे तभी हमारी मन और इंद्रियां संयमित होंगी। ये भगवान ने बहुत आसान रास्ता बता दिया हमको। और इस अध्याय का नाम ही है आत्म संयम योग। ये पूरा का पूरा अध्याय ही संयम के ऊपर है और मन संयम की बात ही यहां पर की गई है। और मन के संयम करने के लिए यही एक सबसे सरलतम रास्ता है कि भगवान में चित्त को लगाओ और भगवान का आश्रय लेकर बैठ जाओ। तभी तो भक्त लोग जो है बिल्कुल मस्त रहते हैं। उन्हें चिंता नहीं होती किसी बात की कि मेरा अगला प्रसाद, अगला भोजन कहां से आएगा। उन्हें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि वो तो युक्त आसीत मत पर है। उनकी स्थिति चित्त लगाया भगवान में। अब भगवान को जो व्यवस्था करनी होगी वो कर देंगे और नहीं करनी होगी तो भी कोई बात नहीं है।
उनके चित्त में, उनकी बुद्धि के अंदर किसी भी प्रकार का कोई विकार, कोई विकलता, कोई चंचलता नहीं आती। जो हम लोगों ने श्रवण किया था, अलब्धे वा विनष्टे वा भक्ष्याच्छादन साधने अविकल व मतिर्भूता भूतवा हरिम एव धिया स्मरेत। जो भजन परायण है वो इस बात का बिल्कुल भी क्लेश नहीं मानते कि उनके पास भोजन के लिए या संग्रह के लिए जो उनका प्रयास था वो फेल हो गया, उनको नहीं मिला अथवा नष्ट हो गया। उनका मन बिना किसी विकार को प्राप्त हुए भगवान का ही स्मरण करता है। मन हरिम एव धिया स्मरेत। उनकी जो धी है, बुद्धि है, धृति को धारण करके भगवान के स्मरण में लगी रहती है। तो यही हुआ हमारा अर्थ। आसीत मत पर है। आसीत से बड़ा क्लियर हो गया। सत शब्द आता है के लिए। तो संपूर्ण रूप से सारी चिंताओं से मुक्त होकर न किंचिदपि चिंतयेत, न किंचिदपि चिंतयेत, जो भगवान ने बताया था, किसी की भी चिंता ना करे। आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत, इसी को बोला बैठना, सत आसीत। तो वहां पर यद्यपि वहां पर बोला था स्थित प्रज्ञ पुरुष के लिए संदर्भ में आया था, और यहां पर आ रहा है ध्यान योगी के संदर्भ में, तो लेकिन बात वही है। और भक्त के लिए भी यही है। भक्त भी तो भगवान का ही आश्रय लेकर बैठता है। तो मन और इंद्रियां दोनों वश में हो जाएंगी जब भगवान का आश्रय ले लेते हैं हम। हमारी अंतर इंद्रिय है मन, और बाह्य इंद्रियां हैं। ये जो इंद्रियां हैं, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, 5 + 5 10। और इंद्रियों के पति है ऋषिकेश। ऋषिकेश शब्द बना ऋषिक प्लस ईश। ऋषिक का मतलब है इंद्रियां, और इंद्रियों के पति है ऋषिकेश, और ऋषिकेश ये भगवान का नाम। तो ये इंद्रियां जब तक अपने ईश्वर के, ईश का मतलब स्वामी, जब तक अपने स्वामी की सेवा नहीं करेंगी वश में नहीं हो सकती। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अपने स्वामी की सेवा किए बिना कोई भी सेवक शांत नहीं रह सकता, क्योंकि वही है उसका कर्तव्य एकमात्र। तो इंद्रियां भी ये जब तक सेवा में नहीं लगेंगी भगवान की, तब तक शांत नहीं हो सकती, तब तक वश में नहीं हो सकती। इसीलिए भगवान का एक नाम है ऋषिकेश। इसीलिए राजा अम्बरीश अपनी सभी इंद्रियों से भगवान की सेवा करते थे। 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। श्रीमद् भागवत में यह प्रसंग आया है, तो हम लोग इसको आगे कभी श्रवण करेंगे भक्ति योग में। तो इसी को कहा गया, यही है सबसे सहज उपाय भगवत सेवा में प्रवृत्त होने के लिए। मत परह, ये सीक्रेट है। मत परह, युक्त आसीत मत परह। बहुत महत्वपूर्ण पद है ये, युक्त आसीत मत परह। हमारे हृदय में ये पद बैठ जाना चाहिए। ये जो वाक्य है, चौथा चरण है इस श्लोक का, युक्त आसीत मत परह, ये बैठ जाना चाहिए बिल्कुल। दूसरे अध्याय का 61वें श्लोक में दूसरा चरण था, और यहां पर यह चौथा चरण है। जब हम भगवान के ऊपर आश्रित होंगे तो सब कुछ ठीक है, फिर कोई चिंता नहीं है। न किंचिदपि चिंतयेत। तो अब हम कल से फिर अगला वाला श्लोक श्रवण करेंगे, 15वां श्लोक। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।